तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक छोटी सी कहानी लाया हूं मैं आपके लिए। यह कहानी हमें जीवन में यह बताती है कि जीवन में किस प्रकार से प्रसन्न रहा जाता है, जीवन में खुश रहने का तरीका क्या है। यह कहानी है एक बार 40 लोगों का समूह एक सेमिनार हॉल पे बैठा होता है और वहाँ वक्ता उन सभी लोगों को प्रसन्नता के विषय में बता रहा होता है। बोलते ही बोलते अचानक वह खामोश हो जाता है। तब सभी लोग आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं कि भाई इसे क्या हुआ। तब वह जो वक्ता रहता है उन सभी लोगों से कहता है कि मैं आप सभी लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ, क्या आप सभी लोग उसमें भाग लेंगे। तब सभी लोगों ने एक साथ कहा बिल्कुल सर, हम सभी लोग उसमें भाग लेंगे। और उस वक्ता ने कहा कि मैं आप सभी लोगों के हाथ में एक गुब्बारा दूंगा और उस गुब्बारे पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। सभी लोगों ने वह प्रतियोगिता में भाग लेने की जो बात कही थी, ठीक उसी प्रकार सभी लोगों के हाथ में एक एक गुब्बारा दिया गया। जैसे सभी लोगों को सभी के हाथ में एक एक गुब्बारा दिया गया और उस पे उन लोगों ने अपना नाम बड़ी ही सुंदर तरीके से लिखा। वैसे भी जब कोई अपना नाम किसी भी जगह किसी भी वक्त लिखता है तो बड़े ही सुंदर राइटिंग से लिखता है। और ठीक उसी प्रकार उन सभी लोगों ने अपने अपने गुब्बारों पर अपना अपना नाम लिखा। और उसके बाद वक्ता कहता है अब ये सभी गुब्बारे आप इस जगह पे इकट्ठे रख दीजिए। और जैसे ही वहाँ हॉल में इकट्ठे करवाया उन्होंने, एक व्यक्ति को उसने कहा कि इन सारे गुब्बारों को बगल के कमरे में डाल दिया जाए। और जैसे ही बाजू वाले कमरे पे उन सभी गुब्बारों को डाल दिया गया और सभी लोग अपनी जगह पे बैठ गए, उसके बाद वक्ता ने उन सभी लोगों से कहा कि अब आप लोगों का दूसरा टास्क यह है कि आप लोग उस कमरे में जाएं और अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ कर लाएं। अब जैसे ही वक्ता ने ये बात कही उन सभी लोगों के दिमाग में खलबली मच गई, यार मैं ही इस टास्क में जीतूंगा। और सभी लोग जैसे उस कमरे के अंदर जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता है। काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी का गुब्बारा जल्दी नहीं मिलता क्योंकि हड़बड़ाहट की वजह से कोई अपना गुब्बारा खोज ही नहीं पा सकता था वहाँ, और उनका समय समाप्त हो गया। तब एक बार वक्ता ने उन सभी लोगों से कहा कि आप सभी लोगों का समय समाप्त हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को एक मौका और देता हूं 2 मिनट का। इसमें आप सभी लोग, मेरा आपसे कहना है कि शांतिपूर्वक यहाँ गुब्बारा अपना अपना ढूंढें। और उसके बाद जैसे ही उन्हें 2 मिनट का समय मिला, वो आहिस्ता से अब उस उलझन को और उलझाने के बजाय उन्होंने अपना अपना गुब्बारा जैसे ही अपने हाथ में लेने की कोशिश की, नहीं मिल रहा था, तो जो भी गुब्बारा उनके हाथ में मिलता उस व्यक्ति का नाम ले लेते और उसे उस गुब्बारे को दे देते। महज 1 मिनट के अंदर ही सभी लोगों के हाथों में उनके खुद का नाम का गुब्बारा था। यह देखकर सभी लोग खुश हुए और 1 मिनट में जैसे ही वो टास्क समाप्त हुआ, तभी वह वक्ता उन सभी लोगों से कहता है कि वाह क्या बात है, आप लोगों ने तो तय समय के अंदर ही अपने अपने नाम का गुब्बारा अपने अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन इसके पहले आप लोग क्यों नहीं कर पाए, क्या आप लोगों को पता है। और तब उसने बताया कि जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार से है। आप अपनी जिंदगी की चाहत में इधर उधर भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी पाने की चाहत में रहते हैं, उसे धैर्य से सुलझाने के बजाय उसमें और उलझते चले जाते हैं। इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो धैर्यपूर्वक उसमें शांति से विचार करके उस पर अमल करिए। यकीनन आपको आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस प्रकार सभी लोगों ने जब पहले शुरुआत की तो सभी उलझनों में उलझे हुए थे, लेकिन बाद में उस उलझन का सुलझाने का प्रयास किया और सफल हो गए। तो दोस्तों जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, दूसरों की मदद करिए। किसी भी काम को करना है आपको शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक उस पर विचार करके उसमें शुरुआत करिए। यकीनन आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। ऐसे ही और भी ढेरों सारी मोटिवेशनल हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।